बीएमसी चुनाव के प्रचार के आखिरी चरण में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी ही नहीं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी लगातार जनसंपर्क और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के वर्सोवा इलाके में वार्ड क्रमांक 59 से बीजेपी महायुति के उम्मीदवार योगी राज दाभाड़कर की ओर से एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जनसभा में पूर्व विधायक भारती लवेकर, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार, प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर शशि रंजन सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने वार्ड 59 के मतदाताओं से महायुति प्रत्याशी योगी राज दाभाड़कर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव सिर्फ एक वार्ड का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मुंबई के भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है। आशीष शेलार ने दावा किया कि महायुति की सरकार और बीएमसी में मजबूत नेतृत्व के साथ मुंबई को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बेहतर सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की निर्बाध आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का भरोसा दिलाया। पूर्व विधायक भारती लवेकर ने अपने संबोधन में कहा कि योगी राज दाभाड़कर एक जमीनी कार्यकर्ता है जो लंबे समय से जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड 59 के विकास के लिए ऐसे ही कर्मठ और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर शशि रंजन ने भी बीजेपी महायुति के विकास मॉडल की सराहना करते हुए मुंबई को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में पार्टी के प्रयासों का समर्थन किया। वहीं प्रत्याशी योगी राज दाभाड़कर ने जनता को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें सेवा का मौका मिला तो वे वार्ड 59 की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्सोवा और आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाना और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना उनकी प्राथमिकता होगी। बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि मैं इस चुनाव के प्रचार में योगीराज जी के लिए इसलिए आया, वैसे आप जानते ही हो, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि भले 2017 के बाद 22-23 में चुनाव होने थे, 26 में 2.5-3 साल अगले, वैसे कॉर्पोरेटर नाम की व्यवस्था नहीं थी, ऑन पेपर भी नहीं थी और लीगली भी लेजिटिमेशन नहीं था। फिर भी वो 2-2.5 साल आप जैसे नागरिकों के नागरिक समस्याओं के साथ लगातार के वेस्ट वार्ड में कोई बंदा इस के वेस्ट वार्ड के प्रश्नों के लिए लगातार काम करते रहा। कॉर्पोरेटर लीगली नहीं होते हुए भी उस व्यक्ति का नाम योगीराज दाभाड़कर है और इसके लिए योगीराज जी के प्रचार के लिए आना मेरा कर्तव्य मानता हूँ। यहाँ पर आया, भारती दाई ने बताया मैं पालक मंत्री हूँ, मैं मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट का हूँ, उसमें कल्चरल अफेयर्स भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इसके पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहा हूं, मैं स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूं। मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि सिटी गवर्नेंस, सिटी मैनेजमेंट, शहरी समस्या, ये सभी विषय से मैं बहुत अच्छी तरीके से अवगत हूं क्योंकि 10 साल कॉर्पोरेटर इस नाते में मैंने काम किया। लगातार एमएलसी का अगर टर्म पकड़े तो 4 टर्म में महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य। मेरी बात यह है कि आज इस मोड़ पर हम सब खड़े हैं कि जब दुनिया करवट ले रही है, जब दुनिया के प्रश्न ये अभी लोकल नहीं इंटरनेशनल भी बन गए हैं, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली लोकली भी आ रहा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट, पर्यावरणीय इशू सिर्फ लोकल है, लोकल तो है, उसका परसेप्शन और परसुएशन और इम्पैक्ट ही ग्लोबल भी है। आज हम ये नहीं कह सकते कि भाई ट्रांसपोर्ट की अड़चने, ट्रैफिक कंजेशन की लोकली है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसके मायने ढूंढना, उसके आंसर ढूंढना तो दुनिया भर के देशों में है। जो ऐसी स्थिति है तो क्या होता है ये समझना रिलेवेंट होता है। जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय वाटर लीकेज, ये शहर की मैनेजमेंट का विषय जरूर है, सिर्फ पानी जाया गया ऐसा नहीं, तो उसमें कंटामिनेशन भी होता है। तो सिटी मैनेजमेंट में दुनिया भर में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि जो इस प्लग
और वाटर लीकेज को एड्रेस करे। मैं ऐसे 70 उदाहरण दे सकता हूं। अच्छे रोड हमारा अधिकार है, तो अच्छे रोड बनाते समय कोई टेक्नोलॉजिकल आंसर है क्या उसको? बार बार वही रास्ता न खोदा जाए। आज एमटीएनएल ने किया तो कल महानगर गैस ने किया और नागरिक त्रस्त। तो इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल आंसर है क्या? ऐसे सब इश्यूज को ढूंढने के लिए मोस्ट रिलेवेंट कोई चुनाव है तो ये 2026 का बीएमसी का चुनाव है। और इसके लिए मुझे आप सबसे अपील करना है कि हम सब लोग अलर्ट तो है, लेकिन हमको अभी अपना रोल वोट भी और वोट के साथ साथ काम करवा के लेना, इसमें भी बहुत रिलेवेंट बन चुका है। और उस समय पर हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन करे? जिसके दिल दिमाग की ताकत ऐसे कि इन सभी चीजों को समझ तो पाए, सीख तो पाए, बोल तो पाए, एग्जीक्यूट तो कर पाए, इस प्रकार के इकोसिस्टम तो हो पाए। और इसके लिए दुनिया के रिलेवेंस में, मुंबई के डेवलपमेंट में मेरे रोजमर्रा के जीवन के इश्यूज को एड्रेस करने वाला रिप्रेजेंटेटिव होना, ये समय की मांग है। और उस समय की मांग को पूरा करने वाले वार्ड 59 में जितने भी कैंडिडेट होंगे, उसमें सुपरस्टार कैंडिडेट योगीराज दाभाडकर है। यहाँ पे इतना ही बताऊंगी अभी मैं कि आशीष जी की हमें बहुत इतनी मदद हुई है ये सारे वर्षों विधानसभा में काम करते वक्त कि मैंने आशीष जी को बताया है कि आपको आना ही पड़ेगा और यहाँ पे मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप राज्य मिनिस्टर के हो, हमारे मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हो और उन्होंने काफी आशीर्वाद दिया है और उसके द्वारा आपके बीएमसी हो, बाकी के काम हो तो हमारे आशीष जी बिल्कुल कर देते हैं। तो कभी भी कुछ हुआ तो आपको आशीष जी मदद करेंगे। मीटिंग आशीष जी के पास लगाई तो भी हमारे काम सॉल्व हो जाएंगे। आशीष शेलार जी ने जिस तरह से बातें कही और वादों को बताया कि क्या क्या कमिटमेंट करेंगे, क्या देखो, आशीष शेलार जी ने जो भी आपको बोला है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता है। मोदी जी को आप देख रहे हो, देवेंद्र जी को आप देख ही रहे हो, आशीष जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चल रहे हैं। वो जो वादा करेंगे उसे ज़रूर पूरा करेंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर मेरे छोटे भाई योगीराज जी चलेंगे और ये भी जो कहेंगे वो करेंगे। और मैं यहाँ वर्सोवा और वार्ड नंबर 59 के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें योगीराज जी को, मैं भी यहीं पे रहता हूँ इसलिए मैं हमें बोल रहा हूँ, हम सबको मिलकर अब से लेकर चुनाव तक इनको दिन रात काम करके पूरे मुंबई में सबसे अधिक लीड से जिताकर भेजना चाहिए। हमारा जो सबसे एरिया है, पूरे मुंबई का सबसे शांत एरिया है, सबसे सुंदर एरिया है। इसको और सुंदर बनाने में योगीराज जी दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जी बहुत सारी बातें वहाँ पे है। मतलब मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज अभी आशीष जी आए थे अब उसके यहाँ पे कार्यक्रम में, तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज अपने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ पे वार्ड नंबर 59 में मुझे अपने मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे संधि दी है, मौका दिया है। हमारे लाड़के प्यारी माजी आमदार डॉक्टर भारतीदाई लवेकर जी, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे उनके प्रयत्न की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे यहाँ पे मौका मिला है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आज मैनिफेस्टो निकला है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने एक बार करेंगे। बहुत मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो तो आप हमको ऐसा लगता है कि भाई मुंबई बहुत मेट्रो सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हम उस एंगल से सोचते हैं कि भाई अपने यहाँ पे कोई ज़रूरतें मतलब एक 1+ लेवल पे हम सोचते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हो तो हर कैटेगरी के यहाँ पे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है।
हम बोलते ये मेट्रो सिटी है बट रोड्स का प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं मेट्रो सिटी है बट यहाँ पे सीवेज का प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं मेट्रो सिटी है लेकिन यहाँ पे वाटर का कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ के ऊपर गप करते हैं। हम मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे बेड्स का प्रॉब्लम है, ICU बेड्स का प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे स्कूल का प्रॉब्लम है, एडमिशन्स ही नहीं मिलती है हर चीज़ में। वैसे ही उन्होंने एक और विषय वहाँ पे रखा कि अगर हम यहाँ पे महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे ऐसे भी है जो घर काम करती है और घर के यहाँ पे बहुत उनके छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर उनका घर चलता है। आप यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ पे सागर कुटीर जैसा एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिलाएं रहते हैं जो सबके घर पे काम करके अपना घर चलाती है। 2,000 रुपये 1,500 रुपये, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि 1,000-1,500 रुपये अगर आप हम चावल के डब्बे में रख के उसको बचाते हैं क्योंकि हम पैसा जमा करते हैं, वो आज भी फार्मूला चलता है लोगों महिलाओं के घर पे, महिलाओं की तरफ से। आज उन्हीं को एक सपोर्ट ज़्यादा देना ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रैवलिंग प्राइवेट व्हीकल लेके पेट्रोल डीजल भर के उतना उनको पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा वहाँ पे मैनिफेस्टो लाया है। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ क्योंकि जब हम महिलाएं यहाँ पे एक कंधे से कंधा मिला के घर चलाने के लिए जब सामने आती है तो ये इनको बहुत ताकत देता है।